सुनने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि अपना तुम खेत बेच दो, अपना घर बेच दो, जाकर भीख मांग के जैसे भी हमको पैसा दो। तो आप लोग के नियम क्या है, पहले नियम बता दीजिए अपना, क्यों ऐसे बातें करते हैं उन लोग, महिला को क्यों हम तो बोलते हैं, देखिए सर आज तक ऐसा तो बात नहीं किए हैं, हाँ। लेकिन नियम देखिए, ये लोन मिलता है बिजनेस के लिए। जैसे मान लीजिए आपको 35,000 रुपया मिला, जो समूह जो लोन हाँ संस्था जो हाँ चलाई है। हाँ हाँ, वो ये संस्था ये कहती है हाँ। कि आप गरीब हैं हाँ। तो आपको 30-35,000 का लोन दिए, हाँ। आप कोई मान लीजिए सब्जी का छोटा सा दुकान खोल लिए, हाँ। चाय पकौड़ी का खोल लिए, चाहे खोखा खोल लिए, मतलब कोई छोटा सा बिजनेस आप कोई उसको कर लिए, हाँ समूह लोन लेके। हाँ लेके, उससे क्या होगा, आपका आमदनी बढ़ेगा जी। अब मान लीजिए उससे आपका रोजगार मिल जाएगा। एक लोग अगर बेरोजगार घूम रहा है तो धंधा बिजनेस कर लेगा, उसको रोजगार मिल जाएगा, उसको 2 रुपया आने में लगेगा। वो आप क्या करेंगे, रोजगार से उस अगला का जो किस्त है वो भी भर देंगे और आपके पास पूंजी बनी रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रोकेंगे, आपका नियम अभी आगे बताइएगा, लेकिन ये क्यों बदल जाता है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। ये लोग लोन लेने के बाद हम्म। अगर मान लीजिए 100% में से देखा जाए ना सर, तो 25% लोग ही बिजनेस करते हैं। देहात के लोग इस पैसे का और इस चीज़ का महत्व तो नहीं समझते हैं। इसको क्या करते हैं, शादी में लगा देंगे, तो घर बनाने में हमसे तो लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, ये दुकान खोलेंगे, वो दुकान खोलेंगे, हाँ। भैंस लाएंगे, डेयरी खोलेंगे, लेकिन मिलने के बाद पैसा ये लोग शादी में, घर में, चाहे मतलब खेत गिरवी हो, चाहे कुछ भी, मतलब ऐसा काम करते हैं जो उस पैसे से कोई आमदनी नहीं आने वाला है, केवल खर्च हो जाता है। केवल खर्च हो जाता है। अब वो खर्च हो गया, अब उसके भरने के चक्कर में दूसरे फाइनेंस से पैसा लेंगे लोग। अब वो दूसरा जब दिया तो उस पैसे को भी वो लोग बिजनेस में नहीं लगा के कहीं और खर्च कर देते हैं। 2 हो गया सर जी। जब 2 हो गया तब दोनों रिकवरी वाले लोग एजेंट आएंगे उनके घर पे किस्त लेने के लिए जिस दिन डेट होगा। जी। अब उससे परेशान होकर तीसरा निकालेंगे लोग। जब 3 हो गया तब अगर एक आदमी कमाने भी गया, अगर 10,000 का नौकरी कर रहा तो उसका राशन है, रूम भाड़ा है, खर्च है बाहर में, 10,000 12,000 का नौकरी कर रहा है तो अपना भी उसका खर्च मिला जुला के 7,000 रुपया बचा, 8,000 बचा, फैमिली में भी भेजा पैसा, फैमिली का खर्च है, बच्चों का फीस है, कापी है, किताब है, दवाई है, राशन है, पता ही है, घर पे भी फैमिली का, किसी का तबीयत खराब हो गया तो हज़ारों रुपया लग सकता है। यानी ये सब मिला जुला करके जो पैसा इनके पास आना चाहिए, जो खर्च जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर पाते, उसका इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे अलग लोग। तरीके से इस्तेमाल हाँ, इसीलिए परेशान। इसीलिए परेशान है सर। लेकिन एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे आपसे, सबसे पहले ये बता दीजिए, जो आपका बैंक है जो पैसा देता है, भारत सरकार से क्या उसके पास सर्टिफिकेट है, क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या मान्यता प्राप्त है, क्या है उसका, किस प्रकार से चलाता है, पैसे लोगों में बांटता है। ये देखिए सर, ये एक संस्था टाइप में है, अभी इतना पूरा हमको नॉलेज नहीं है कि अच्छा देखिए, हाँ अच्छा, मान लीजिए झूठा नहीं बोल सकते हैं, पूरा नॉलेज नहीं है मेरे को सर। ये जो समूह आपके कंपनी 30,000 बांटती है, हाँ जैसे सिविल स्कोर पे है 30,000 से लेकर के कितना, 50,000 फर्स्ट टाइम 30,000 से लेकर, हाँ 50,000। इसका ब्याज कितना % लेती है पता है? ब्याज यही है सर, साल का 26% है। 26% साल का। हाँ जैसे मान लीजिए सर मैं आपको 100 रुपया दिया तो हमको आपको नहीं 2 साल का 26% है। अच्छा। अगर मान लीजिए मैं आपको 100 रुपया दिया तो आपको हमको 2 साल में 126 रुपया चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। ये जो बैंक आपके लोन दे देता है, अगर लोन जिस दिन उसका टाइम रहता है देने के लिए, अगर लोग नहीं दे पाते हैं, कुछ मौका देता है कि नहीं देता है? एक दिन बिल्कुल सर, मैं खुद मौका